A very good morning to all of you. So we were doing chapter number 3rd, that is electrochemistry, in which we were doing the topic conductivity. Okay, और उसके अंदर भी हम लोगों ने क्या किया था, कुछ important terms we were doing. तो पहला हमने देखा था Ohm's law, V is equals to IR. Second, we have been discussing about conductivity, that is C is equals to 1 by R. Third हमने देखा था specific resistance, that was R is equals to rho L by A. Fourth हमने देखा था specific conductivity, that was 1 upon specific resistance. तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ important terms और पढ़ेंगे and then उसके बाद में हम लोग थोड़े आज numerical discuss करेंगे जो कि बहुत easy होते हैं but due to थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते हैं हम लोग और वो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं पेपर में वो छोड़ कर आ जाते हैं, तो हम लोग थोड़े उसे डिस्कस करेंगे एंड थोड़े टर्म्स को हम लोग जो बचे हुए हैं उसे आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो पहला हमारा आज का टॉपिक होगा सेल कांस्टेंट. तो डेफिनेशन देखेंगे. द रेशियो L by A of distance between two parallel electrodes of cell and area of cross section of electrode is called cell constant. तो जब हमने थर्ड वाला इंपॉर्टेंट टर्म स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा था उसमें फॉर्मूला निकल कर आया था R इज इक्वल्स टू रो L बाय A. L क्या थी हमारी लेंथ ऑफ वायर, A वॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो ये जो रेशियो होता है L बाय A का उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेल कांस्टेंट, जिसको डिनोट करते हैं G स्टार से. एक और फॉर्मूला मैंने लिखा है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, दैट इज K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R इंटू G स्टार. यहाँ पर R क्या है रेजिस्टेंस, G स्टार क्या है सेल कांस्टेंट. अब इसमें भी अगर हम लोगों को किसी भी क्वेश्चन में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी हुई हो और रेजिस्टेंस दिया हुआ हो और हमें सेल कांस्टेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सीधी बात है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस को, हमारे पास में क्या निकल कर आएगा सेल कांस्टेंट. और नीचे एक और दिया हुआ है K इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस. ये कैसे आया, 1 बाय R को हम कहते हैं कंडक्टेंस, तो K इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस. सिक्स्थ टर्म हम देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी. व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, तो इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे. द कंडक्टिविटी ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन present between two electrodes placed apart from 1 centimeter of a certain area in which 1 gram molecular weight of electrolyte is dissolved is known as molar conductivity. It is expressed in lambda m. Okay, तो सीधी बात है मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, कंडक्टिविटी उस सॉल्यूशन का जो कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में प्रेजेंट हो और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस हो, 1 सेंटीमीटर अपार्ट हो. ओके, और इनमें कितना इलेक्ट्रोलाइट फिलअप हो, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व. तो इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी उसे हम क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी. The conductivity of that volume of solution present between two electrodes placed apart from 1 centimeter of certain area in which 1 gram molecular weight of electrolyte is dissolved is known as molar conductivity, जिसको हम कैसे लिखते हैं लैम्डा m से. लैम्डा m is equals to K into 1000 upon C. फॉर्मूला क्या है मोलर कंडक्टिविटी का, लैम्डा m is equals to K into 1000 upon C. यहाँ पर C यानी कि कंसंट्रेशन जो होगी वो मोलर कंसंट्रेशन होगी, इसलिए C को हम क्या लिख सकते हैं m भी
लिख सकते हैं। तो K into 1000 upon M। K क्या है? K है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। C क्या है? कंसंट्रेशन। M क्या है? मोलर कंसंट्रेशन। और इसकी यूनिट क्या होगी? ओम पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो दो इलेक्ट्रोलाइट जो है, अगर वो दो 1 सेंटीमीटर अपार्ट पड़े हुए हैं और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना हो, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, और अब उसकी हम लोग कंडक्टिविटी देख रहे हैं, तो दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट इट इज equivalent conductivity. What is equivalent conductivity? The conductivity of that volume of solution present between two electrodes placed apart from 1 centimeter of certain area in which 1 gram equivalent of electrolyte is dissolved. वहां पर था 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर क्या डिफरेंस है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू K into 1000 upon N। वहां पर क्या था? M, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूलर वेट था, है ना। यहाँ पर क्या है? इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सो K into 1000 upon N। K क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। N क्या है? नॉर्मेलिटी। एंड इसकी यूनिट है पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। वहां पर था मोल पर मोल, ओके। और यहाँ पर एक और आ गया इसका, मो सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। सो let's see some of the numericals. First, the resistance of 0.01 N NaCl solution is 100 ohm at 298 Kelvin. If cell constant of conductivity cell is unity, then calculate the equivalent conductivity of that solution. अब equivalent conductivity पूछा है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का अभी हमने फॉर्मूला क्या निकाला है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K into 1000 upon N। ओके, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पहले K। तो K क्या होगा? K इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू जी। K का फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया था। K इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू जी। R दिया हुआ है क्वेश्चन में, G दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 1 अपॉन 100 इंटू जी। जी यहाँ पर क्या है? सेल कांस्टेंट। कम्स आउट टू बी 0.01 पर ओम पर सेंटीमीटर। तो अभी हमारे पास में क्या निकल कर आया है? K, दैट इज कप्पा हमारे पास में, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमारे पास में क्या आई है? 0.01। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन N। तो हमारे पास में K हमने निकाल दिया है और N जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या हम वैल्यू पुट करके इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं? यस, तो हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी है इसकी 0.01 इंटू 1000 अपॉन 0.01। तो कितनी निकल कर आई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? 1000 ओम। 0.1 और 0.1 एक दूसरे से क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। कितनी निकल कर आई? 1000 जो है हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकल कर आ गई। इसकी यूनिट पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें एग्जाम में दे दिया जाता है तो हम लोग इतना बड़ा क्वेश्चन देखते ही घबरा जाते हैं। और जबकि होता क्या है कि क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ हमें थोड़े बहुत फॉर्मूलेज याद रखने हैं और उनको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। तो हमें
ये जो टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन और ये सब जो दे रखा है ये सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए होता है। तो आप लोगों को जैसे ही क्वेश्चन मिले सबसे पहले ये देखना कि भाई गिवन क्या क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है। उससे हमारे ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी हो जाएंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 m KCl solution is 2.0 into 10 to the power minus 3 per ohm per centimeter at 298 Kelvin, and the resistance of solution is 200 ohm. The resistance of 0.01 m CuSO4 solution is 3500 ohm at 298 Kelvin from that cell. Determine the molar conductivity of copper sulfate solution. तो अभी भी इसका सॉल्यूशन बहुत इजी होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्म्स इतने बड़े होते हैं इसलिए बच्चे तुम लोग डर जाते हो, तो इतनी कोई वैसी बात नहीं है, इजी ही है ये वाला चैप्टर भी और इसके क्वेश्चंस भी। तो सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ KCl, के जो होता है वो क्या होता है, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। अभी हमने देखा था 1/r इंटू जी, है ना। अब यहाँ पर मैंने सेल कांस्टेंट निकालना है, तो क्या करूंगी मैं, K इंटू आर। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू K इंटू आर। के दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू आर भी दिया हुआ है कितना, 200। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज 200 ओम। तो दो बार क्वेश्चन पढ़ोगे अच्छे से और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में सेल कांस्टेंट कितना निकल कर आया है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 या फिर 0.4 पर सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास में सेल कांस्टेंट आ गया है सेम सेल का। तो ये क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 m CuSO4 solution is this much at this temperature from that cell। तो सेल कांस्टेंट दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमने यहाँ से सेल कांस्टेंट निकाल दिया है, वही सेल कांस्टेंट जो है वो CuSO4 के इलेक्ट्रोड का भी रहेगा। लेकिन हमें अब क्या क्या दे रखा है, हमें निकालना है डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी के लिए हमें K चाहिए रहेगा, है ना, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू 1000 अपॉन M। और K निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सेल कांस्टेंट अपॉन R। अब ये CuSO4 का है, पहले किसका था, फॉर KCl। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू जो हमने निकाली 0.4 अपॉन R, जो कि CuSO4 का रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 3500 ओम। कितना निकल कर आया इसका, K, that is specific conductivity 1.14 into 10 to the power minus 4 पर ओम। अब ये जो वैल्यू है वो मैंने कहाँ रख दी है, वो मैंने मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में जो है वो K की वैल्यू रख दी है। K इंटू 1000 अपॉन M, K की वैल्यू हमने निकाली है 1.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 1000, और M जो है वो कितना है 0.01। आंसर कितना निकल कर आया है 11.4 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन आए तो भी हम नहीं घबराएंगे, एक बार जो है वो लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है और कौन कौन से फॉर्मूले कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन वील सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, the resistance of conductivity cell having 0.001 m KCl solution is 1500 ohm at 298 Kelvin. Determine the cell constant if the value of conductivity of 0.001 m KCl solution is 0.146 into 10 to the power minus 3। तो हमें K दिया हुआ है कितना, हमें दिया हुआ है कि 0.146 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, आर दिया हुआ है 1500। हमें निकालना है क्या, सेल कांस्टेंट। तो चीजें इतनी दी हुई है, जो हमें चाहिए वही हम लोग निकालेंगे। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू रेजिस्टेंस।
वैल्यू पुट करो 0.146 इंटू 10⁻³ इंटू 1500, क्या निकल कर आएगा सेल कांस्टेंट 0.219 पर सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन, the specific conductance of 0.20 m KCl solution is 0.0248 Simon per centimeter at 298 Kelvin. Calculate the value of molar conductivity. तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लैम्डा m इज इक्वल्स टू k इंटू 1000 अपॉन c। k दिया हुआ है 0.0248, c दिया हुआ है 0.20। लैम्डा m क्या होता है k इंटू 1000 अपॉन c। सो पुटिंग अप द वैल्यूज 0.0248 इंटू 1000 अपॉन 0.20, द आंसर इज 124.0 जो है वो क्या निकल कर आया हमारा लैम्डा m। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमें करने हैं। ये आप जो सॉल्यूशन मैंने कर रखा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन आप खुद करके देखोगे कि ये आंसर मैच कर रहे हैं या नहीं। एंड सारे क्वेश्चन अपने हाथ से एक बार करोगे तो तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर होमवर्क में डाला है, ये इसका सॉल्यूशन आपको अपने आप करना है, एटलीस्ट ट्राई करना है और देखना है कि भाई आपको कितना समझ में आया। The area of each electrode of conductivity cell is 4.5 centimeter square and the distance between them is 1.5 centimeter. The resistance of 0.2 m solution of filed salt is 25 ohm. Calculate the cell constant of a cell and molar conductivity. तो आपको पहले cell constant निकालना है, उसके बाद में मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाओगे L बाय A। देखोगे यहाँ पर L क्या है, A क्या है, ओके। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि L बाय A निकाल दिया, फिर आप K निकालोगे और वो फॉर्मूला पुट करोगे किसमें, मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में उसकी वैल्यूज पुट करके, और आप आंसर निकालोगे। और इसका जो सॉल्यूशन है वो मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपने जो भी आपने किया होगा उसकी फोटो क्लिक करके और सब लोग जो है वो सेंड करोगे। एंड आई विल चेक कि कौन कौन अटेंटिव रहता है सारे वीडियोस में और कौन है जो काम नहीं कर पा रहा है टाइम पर। तो ये तुम लोग सब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके और इसकी पिक्चर अपलोड करोगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके। तो आगे की वीडियोस में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।